चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय चैप्टर को न्यूमेरिकल कर रहे थे और हम सवाल नंबर 5 तक कर चुके थे। और आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 6 से। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 6 हम देखते हैं। सवाल नंबर 6 में हमें क्या दिया है। हमसे कह रहा है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है एक अनंत लंबाई का एक समान सीधे तार का हमें रैखिक आवेश घनत्व दिया है और हमसे उस तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा है। चलिए, हमें सबसे पहले दिया है रैखिक आवेश घनत्व। हमें दिया है, लिखेंगे हम, रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। लैम्डा लैम्डा बराबर हमें क्या दिया है? 10 गुणा 10 की पावर -8। 10 गुणा 10 की पावर -8 -8 है, हाँ -8 कूलाम प्रति मीटर, ये दिया है। फिर हमसे कह रहा है इससे 2 सेंटीमीटर, तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान बताओ। हमसे ये पूछा है। तो आर का मान दिया है हमें 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। हम चित्र बनाएंगे। हमें एक अनंत लंबाई का एक तार दिया है और हमसे पूछा है इस तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लो कोई बिंदु है P। तो इस जो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंदु है उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमसे पूछी है। हमें क्या निकालना? E का मान निकालना। E बराबर हमसे पूछा है। सबसे पहले इसमें हम ये समझ लेते हैं, जो हमें रैखिक आवेश घनत्व दिया है ये क्या होता है, ये हम समझ लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? जो आवेश होता है, जब आवेश किसी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे हम बोलते हैं रैखिक आवेश वितरण। जब जो हमारा आवेश होता है वो किसी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे हम बोलते हैं रैखिक आवेश वितरण। यहीं से आता है रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है? जो आवेश हमारा लंबाई पर एक समान रूप से वितरित है, उस लंबाई के एकांक, जो लंबाई है उसकी एकांक लंबाई पर कोई तार है, मान लो लंबा, उस पर आवेश वितरित है, तो उस तार की एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को हम बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है? एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। तो हमें पता चल गया कि रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है। अब हमसे पूछा क्या है? जो ये तार है इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमसे वैद्युत क्षेत्र पूछा है। तो जो तार है, तार से जो अनंत लंबाई का तार होता है उससे जो कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? हमने ये डेरिवेशन किया है। E बराबर होता है 2k लैम्डा अपॉन r। तो E बराबर हो जाएगा 2, K का मान कितना होता है? 9 गुणा
10 की घात 9 गुणा लैम्डा का मान हमें दिया है 10 गुणा 10 की पावर -8, 10 गुणा 10 की पावर -8 अपॉन आर, 2 के लैम्डा अपॉन आर। आर का मान कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 गुणा 10 की पावर -2, 2 गुणा 10 की पावर -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा E बराबर 9 गुणा, अब ये 10 की घात -2 है, -2 ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगी, हो जाएगी 9 2 11, 11 और ये एक 10 की घात एक ही है तो हो जाएगी 12 और 12 माइनस का 8 बचेंगी 4 तो हो जाएगी 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र। 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम हमें तार दिया था, उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमसे वैद्युत क्षेत्र पूछा था और हमें रैखिक आवेश घनत्व दिया था। तो हमने सूत्र लगाया 2 के लैम्डा अपॉन आर और हमें वैद्युत क्षेत्र आ गया 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7। जो ये न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं वो कुमार मित्तल बुक से कर रहे हैं। कुमार मित्तल बुक का हम एक एक सवाल बिल्कुल आराम से कर रहे हैं। आपने पहला चैप्टर भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आपको क्लास देखनी कैसी लग रही है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो वीडियो जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7। साथ में हमें क्या दिया है, हमसे कह रहा धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। धातु की दो प्लेटें, हम धातु की दो प्लेटें बना लेते हैं पहले। ये धातु की दो प्लेटें बना ली हमने। ठीक है, धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको हम किससे लिखते हैं, सिग्मा से। ठीक है, हमें दिया है पृष्ठ घनत्व, पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या दिया है, पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा का मान क्या दिया है 1.777 गुणा 10 की पावर -11 गुणा 10 की पावर -11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये दिया हमें पृष्ठ घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या बोल रहे, ठीक है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। जो ये प्लेटें दी हैं ये हमसे कह रहा है ये विपरीत चिन्हों के। मान लो अगर इस प्लेट पर प्लस चार्ज है तो इस प्लेट पर माइनस का चार्ज होगा। हमसे कह रहा है विपरीत प्रकार की है, ठीक है, विपरीत चार्ज है। विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, हमसे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की, जो ये प्लेटें दी हैं इनके बीच हमसे पूछा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं इनके बीच जो बिंदु है ये से बिंदु हम मान लेते हैं O। यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पूछिए हमें प्लेटों के बीच दो समांतर प्लेटें ऐसी रखी हैं समांतर, इनके बीच वैद्युत क्षेत्र हमसे पूछा है, हमें पृष्ठ घनत्व दिया है। ठीक है, हमसे क्या पूछा, E का मान। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये पृष्ठ घनत्व क्या होता है। पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। हम इससे पहले समझे पृष्ठीय आवेश वितरण पढ़ा होगा।
तो पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? जो आवेश होता है हमारा, जब आवेश हमारा किसी क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होता है, उसे हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। जब हमारा आवेश किसी क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होता है, उसे हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। यहाँ से हमसे आता है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो जो आवेश है वो क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित है, तो उस जो क्षेत्रफल है उस एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है उसे हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान हमें ये दिया हुआ है। अब हम समझते हैं, हमसे पूछा है इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो ये है प्लस धनात्मक प्लेट है, तो धन आवेश के कारण तो इस बिंदु पर हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो जो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है वो कहाँ होता है? धन आवेश से दूर, यानी जो बिंदु O पर धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा इससे दूर। इसे मान लेते हैं हम E1। धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ होता है? उससे दूर। तो जो बिंदु O पर है धनात्मक प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा उससे दूर। ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ होता है? ऋण आवेश की ओर। तो बिंदु O पर ऋण प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा होगी ये। इसे हम मान लेते हैं E2। अब हम लिखते हैं, ठीक है, हम लिखेंगे E1 क्या है? धनावेशित प्लेट के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। धनावेशित प्लेट के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे E1 मान रखा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। E2 क्या है? E2 है ऋणावेशित प्लेट के कारण, ठीक है, ऋणावेशित प्लेट के कारण, प्लेट के कारण बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। E1 है धनावेशित प्लेट के कारण और E2 है ऋणावेशित प्लेट के कारण। अब हमें निकालनी है बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लिखेंगे बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E। अब E क्या होगा? जो बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है E, ठीक है। अब E किसके बराबर होगा? जो बिंदु O है उस पर दो क्षेत्र लग रहे हैं, दो क्षेत्र, एक धनात्मक प्लेट के कारण, एक ऋणात्मक प्लेट के कारण, E1 और E2। और E1 E2 हम देख रहे हैं जो बिंदु V पर वैद्युत क्षेत्र है E1 और E2, उनकी जो दिशाएं हैं वो है कैसी हैं? समान है। तो जो परिणामी क्षेत्र होगा वो क्या होगा? E1 प्लस E2, क्योंकि इनकी दिशाएं बराबर है। E1 प्लस E2, तो E बराबर हो जाएगा, अब किसी प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है? हुँ? अब कोई प्लेट है, प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र हमने जो डेरिवेशन किया था क्या होता है? 2 एप्सिलॉन 0 अपॉन Q। नहीं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है यार। सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 यही होता है। सिग्मा अपॉन
टू एप्सिलॉन जीरो। हाँ, प्लेट के कारण, कोई प्लेट है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। तो प्लस के कारण हो गया। अब माइनस के कारण आवेश कितना, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, माइनस प्लेट के कारण भी, ऋणावेश प्लेट के कारण भी जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। मतलब जो धनावेशित प्लेट है और ऋणावेशित प्लेट है उनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो बराबर होता है। बस ये होता है कि जो इस धनात्मक प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र आएगा उसकी दिशा इससे दूर होगी, और ऋणावेशित प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र आएगा उसकी दिशा इसकी ओर होगी। ठीक है, बस इतना फर्क। तो E बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन जीरो, ये हो जाएगा टू एप्सिलॉन अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। तो ये दो से दो कट गया। अब आप ये याद रखना है, ठीक है, ये क्या आ गया हमें, जब दो विपरीत प्रकार की हमें प्लेटें, जब दो प्लेटें में दी हैं और में विपरीत प्रकार के आवेश है तो उनके जो बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। हाँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। जब दो प्लेटें विपरीत प्रकार की हों तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो E बराबर इधर से आ जाएगा, ये याद रखना बस। ठीक है, E बराबर सिग्मा का मान कितना है, 1.777 गुणा 10 की पावर माइनस का 11 अपॉन एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस का 12। तो ये आ जाएगा 1.777 गुणा 10 की पावर माइनस 12, ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, 12 माइनस 11 गुणा 10 बचेगा। ठीक है, 10 अपॉन में 8.85, तो हम 10 का गुणा करेंगे तो E बराबर आ जाएगा 17.77 बटे 8.85। ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब 885 का लगभग ये कितना है, दुगना, 8 दूनी 16, 85। ठीक है, ये लगभग दुगना है तो आ जाएगा ये 2। आंसर कितना आ रहा है, 7। 7 नंबर में 2 न्यूटन प्रति कूलम। हाँ सही, तो आ जाएगा 2 न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया। जब दो विपरीत प्रकार की प्लेटें हैं उनका जो पृष्ठ घनत्व है वो हमें दिया है तो इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो आएगा 2 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, आपको सिर्फ ये समझना है, इसमें हम एक बात और हमने समझ ली, अगर दो विपरीत प्रकार की प्लेटें हैं उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है, जो जब हमें दो विपरीत प्रकार की प्लेटें दी हुई हों उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 7। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8। एम कुमार मित्तल बुक का एक एक न्यूमेरिकल बिल्कुल आराम से करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8। आपको क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, सवाल नंबर 8। 8 में क्या दिया हमें, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की दो बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं। अभिमुख का मतलब आमने सामने। हमें ए का मान दिया है, हमें क्या दिया है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी ए का मान, ए बराबर दिया हमें 1 मीटर स्क्वायर। वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दो प्लेटें दी 5 सेंटीमीटर दूरी तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है। दो प्लेटें हैं हमें, दो प्लेटें, एक मान लो ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। ठीक है, ये दोनों प्लेटें हमसे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। परस्पर इनकी बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर। इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमसे बता रखा है 5 सेंटीमीटर है। तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है। मतलब जो ये प्लेट है मान लो इस पर हमारा कैसा है, धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज। बराबर तथा विपरीत चार्ज है, आवेश है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
55 न्यूटन प्रति कूलाम है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें दी है 55 न्यूटन प्रति कूलाम है। 55 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। हमें आवेश का मान हमसे पूछा। हमें दो प्लेटें दी हैं, इनके बीच वैद्युत क्षेत्र दिया और प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, हमसे आवेश का मान पूछा है। इससे पहले वाले सवाल में हमने समझा, जब हमें दो विपरीत प्रकार की प्लेटें दी हों, उनके बीच पर मान लो कहीं बिंदु है, ये बीच पर जो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है उनके बीच वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो बिंदु ओ पर, ये बिंदु मान लो ओ है, ठीक, बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र जब दो प्लेटें विपरीत प्रकार की होती हैं तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है कितना होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ई बराबर, अब ये आ गया एफ पृष्ठीय सिग्मा। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, अब इससे पहले हमने समझा पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। मतलब ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर आ जाएगा Q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन 0। क्योंकि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा, वो होता है Q अपॉन ए, यानी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q अपॉन ए। हमसे पूछा क्या है, Q का मान पूछा है, तो Q बराबर हो जाएगा E A इंटू एप्सिलॉन 0। तो Q बराबर आ जाएगा E का मान कितना हमें दिया, 55 गुणा ए का मान 1, एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस का 12। तो Q बराबर क्या होगा, जब हम 55 का इसमें 8.85 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 486.75। 400 आप गुणा करके देख लेना, 486.75 आएगा। ठीक है, गुणा 10 की पावर माइनस का 12। तो हो जाएगा Q बराबर, ये लिख लो, हो जाएगा Q बराबर, दशमलव में इधर किसका आएंगे, हो जाए 4.8675 गुणा 10 की पावर माइनस 12। दो अंक हमने बाईं तरफ खिसका लिए, तो दो घातें हो जाएंगी प्लस, तो बचेगा 10 की घात माइनस 10। इसे हम लिख सकते हैं, आंसर कितना आ रहा है हमारा, सवाल नंबर 8। ऐसे हम लिख सकते हैं Q बराबर आ जाएगा आंसर, से हम लिख सकते हैं 4.9 गुणा 10 की पावर कितनी बची, 10 की पावर माइनस का 10 कूलम। ये आ जाएगा आंसर, 10 की पावर माइनस का 10 कूलम। हमें पता है जब विपरीत प्रकार की प्लेटें दी हों तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और सिग्मा अपॉन होता है Q अपॉन ए, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो सिग्मा बराबर हमने रख दिया Q अपॉन ए, फिर E और A एप्सिलॉन 0 का मान रख दिया, आ गया हमारा Q का मान। हम देखते हैं सवाल नंबर 9। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 9। 9 में देखते हैं 9 में क्या दिया हमें। 9 में हमसे कह रहा है 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में
स्थिर लटकी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है एक तेल की बूंद है, वो वैद्युत क्षेत्र पर स्थिर लटकी, ना ऊपर आ रही है, मतलब ना ऊपर जा रही है नीचे, मतलब स्थिर लटकी है वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है। वो जो बूंद है उसका द्रव्यमान दिया है, उस पर जो आवेश है वो 6 इलेक्ट्रॉनों की आवेश है, 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त है वो बूंद, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हमें क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है, तो हम लिखेंगे द्रव्यमान बराबर, हमें क्या दिया है, द्रव्यमान, एम का मान, एम का मान क्या दिया हमें, 0.002, 0.002, 0.002 मिलीग्राम, मिलीग्राम, मिलीग्राम। अब मिलीग्राम, एम बराबर, जब मिलीग्राम को चेंज करेंगे 0.002, अब मिलीग्राम को जब हम ग्राम में चेंज करेंगे हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3। अब जब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि द्रव्यमान को हम किस में रखना है, किलोग्राम में, तो किलोग्राम में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3, ठीक है, किलोग्राम। तो आ जाएगा एम बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, लिख सकते हैं, लिख लो, 2 गुणा 10 की पावर 1 2 3, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 गुणा माइनस 3 माइनस का 6, तो एम बराबर आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 किलोग्राम। ये आ गया हमारा एम का मान, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 9 किलोग्राम। फिर हमें एन का मान क्या दिया हमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हमें 6, यानी एन का मान दिया हमें, एन बराबर 6 इलेक्ट्रॉन, एन बराबर 6 इलेक्ट्रॉन। फिर हमसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तेल की बूंद पर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे तेल की बूंद पर आवेश निकालेंगे, तेल की बूंद पर आवेश, आवेश क्या होगा, Q बराबर एन ई, एन का मान कितना है 6, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, तो Q बराबर आ जाएगा 1696, यानी 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, ये आ जाएगा हमारा Q का मान। अब हमसे कह रहा है जो ये बूंद है, बूंद वो स्थिर, हम कह रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, ये मान लेते हैं हमारी एक बूंद है, बूंद है। अब बूंद का हमें द्रव्यमान है, जब बूंद का द्रव्यमान है तो बूंद पर नीचे की तरफ स्थिर लटकी है, तो बूंद पर नीचे की तरफ एक बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी जो होती है वो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ एक गुरुत्व बल से अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो जो ये बूंद है इस पर एक नीचे की तरफ बल लगेगा, उस बल का क्या मान होगा, जो नीचे की तरफ इस पर बल लगेगा वो किसके बराबर होगा, एम इंटू जी के बराबर, ठीक है। अब हमसे कह रहा है ये स्थिर लटकी है वैद्युत क्षेत्र में, अब वैद्युत क्षेत्र पर कोई वस्तु ऐसे लटकी है, वो मतलब नीचे ना गिरे, अब नीचे ना गिरे मतलब उसके जितने बल से वो नीचे, मतलब जितना mg का मान, जितना बल उस पर, उस वस्तु पर, बूंद पर जितना बल नीचे की ओर लग रहा है, उतने ही बल अगर हम ऊपर लगाएं तो वो जो बूंद होगी वो वहीं पर टिकी रहेगी, ठीक है। यानी एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी जितना ये mg है, mg के बराबर अगर एक बल जब ऊपर की तरफ लगेगा, एफ, हमें क्या दे रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, और वैद्युत क्षेत्र तो कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में दिया, तो वैद्युत बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, क्योंकि जो mg है वो कहाँ लग रहा है, नीचे, अब नीचे ना जाए इसके लिए हमें बल कहाँ लगाना पड़ेगा, ऊपर, तो बल कैसा होगा, एफ, एफ बराबर क्या होता है, Q इंटू ई, समझ गए। जो बूंद है, बूंद पर नीचे की तरफ जो बल लगेगा वो लगेगा mg, अब वो बूंद नीचे ना जाए इसके कारण जो बल लगेगा, जो बल होगा वो हमने इसके बराबर ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा, ताकि जो ये बूंद है वो नीचे ना जाए,
मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो जो बूंद है ये नीचे ना जाए, इसकी संतुलन की अवस्था में क्या होगा, mg बराबर होगा QE। तभी जो बूंद होगी वो वैद्युत क्षेत्र में टिकी रहेगी। अब वैद्युत क्षेत्र है तो कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल। विद्युत बल F बराबर क्या होता है, QE। तो हम लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था में क्या होगी, यानी बूंद विद्युत क्षेत्र पर रुकी है, ठीक है। संतुलन QE बराबर होगा, QE किसके बराबर होगा, m इंटू जी के बराबर। जी क्या है, पृथ्वी त्वरण, और m क्या है, बूंद का द्रव्यमान। Q हमसे पूछा क्या है, वैद्युत क्षेत्र, तो E बराबर हो जाएगा m g अपॉन Q। द्रव्यमान क्या दिया हमें, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 गुणा पृथ्वी त्वरण का मान 9.8 अपॉन Q का मान कितना है, Q का मान तेल की बूंद पर आवेश कितना है, 9.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। कितना आ गया, सवाल नंबर 9। हाँ सही है, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दशमलव से ये दशमलव हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा, अभी 2 से हम काट देंगे, 2 से 2 चौको 8, एक बची 16 होगी, 48 दूनी 96, ठीक है, 48। तो आ जाएगा ई बराबर आ जाएगा 2, ये 98 गुणा 10 की पावर माइनस 9 है, 10 की पावर माइनस 19, ऊपर जाएंगे हो जाएंगे प्लस की, प्लस की 19 और माइनस की 9, बचेगी 10 की घात 10 बटे 48। 48 का भाग देंगे 9 में, कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। 48 का अब हम भाग देंगे, 48 का लगभग काट लो एक बार, ठीक है, हाँ काट लेते पहले, ये 2 से काटो, 10 की घात 10, 2 से काट लो तो हो जाएगा 2 चौको 8, एक बची 18 हो गई, 2 निम्मा 18 49, ये बचेगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8 24। अब 24 का हम भाग देंगे, लगभग 24 का भाग देंगे हम, ई बराबर आ जाएगा 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 2 बार जाएगा, 2 बार, एक बची दशमलव लगाया, 10 हो गई, 10 में भाग जाएगा नहीं तो 0 हो गई, 0 10 10, फिर हो जाएगा 100, 100 में हम 24 का भाग देंगे तो लगभग कितने बार जाएगा, 4 2 पंचे 10, लगभग जाएगा 4 4 चौको 16, हाँ से लेख 4 दूनी 8 1 9, हाँ सही, 24 चौको 96, 4 लगभग 4 बार जाएगा, आ जाएगा 0.2.0 इंटू 4 गुणा 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कूलम। ये आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र का मान 2.04 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 9। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 10। इसमें यही समझना है कि क्यू ई बराबर एम जी का जो है, यही हमें सिर्फ समझना है, ये कैसे होगा, क्यू ई बराबर एम जी हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 10। दस में देखेंगे क्या दिया है हमें, सवाल नंबर 10। 10 में हमसे कह रहा है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान
तीव्रता का मान पूछा हमसे ई। तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। दिशा का मान पूछा है हमसे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और उसका मान ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके, यानी अल्फा कण को रोके। अल्फा कण भी नीचे नहीं आ रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, मतलब कहीं नहीं जा रहा है, ऐसा रुका है। ठीक है, अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान, हमें अल्फा कण का द्रव्यमान दिया है। अल्फा कण का द्रव्यमान, इसे मान लेते हैं, क्या दिया हमें, 6.68 6.68 गुणा 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम, तथा आवेश 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम है। अल्फा कण पर आवेश दिया हमें +3.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम है, ये हमें दिया है। ठीक है, और हमसे पूछा है वैद्युत क्षेत्र का मान और दिशा पूछा है। अल्फा कण है, अल्फा कण एक वैद्युत क्षेत्र, अल्फा कण है वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र का मान बताना है। अल्फा कण मतलब संतुलित रहे, ठीक है, वही है। फिर अल्फा कण है, हम बनाएंगे इधर, अल्फा कण है एक ये। तो अल्फा कण पर नीचे की तरफ जो एक बल लगेगा उसका मान कितना होगा, mg के बराबर। इस पे एक नीचे की तरफ बल लगेगा और इसको नीचे ना जाए इसलिए इसके ऊपर रोकने के लिए, इसके ऊपर नीचे जा रहा है, नीचे ना जाए तो बल कहाँ लगाएंगे, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ तो बल लगाएंगे ना, बल की दिशा होगी, बल कहाँ लगेगा, ऊपर। एफ, एफ का मान क्या होता है, Q इंटू ई। अब हमसे पूछा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण पर कौन सा कैसा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। अल्फा कण हमारा धनात्मक होता है। अब धन आवेश है, धन आवेश के कारण जो बल लगता है वो कैसा लगता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। समझ गए, अल्फा कण जो होता है तो धनात्मक आवेश होता है, ठीक, उस पर धन चार्ज होता है। और धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वो जो धन आवेश के कारण जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। अब जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है तो बल की दिशा कैसी है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र भी कहाँ होगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो दिशा भी कहाँ होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। हम लिखेंगे दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। क्यों होगी, धन आवेश के कारण जो बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और बल की दिशा कहाँ है, ऊपर है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, ऊपर होगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अब हमसे पूछा ई का मान। अब ये संतुलित रहे इसके लिए क्या होगा, क्यू ई बराबर होगा एम जी के। क्यू ई बराबर एम जी। हमसे क्या पूछा है, ई का मान पूछा है, तो ई बराबर हो जाएगा एम जी अपॉन क्यू। द्रव्यमान कितना है, 6.68 गुणा 10 की पावर माइनस का 27 गुणा गुरुत्वीय त्वरण। जी का होता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 अपॉन क्यू। क्यू का मान कितना है, 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस की 19। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, नहीं है, ठीक है, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करें, हमेशा 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 चौको 8, एक बची 18 हो गई, 2 निम्मा 18, 49 दूनी 98, ये होगा 16, ठीक है। अब 16, अब क्या करें हम 16 का भाग देंगे 6.68 में, तो दशमलव लग जाएगा पहले, 16 दूनी 32, 16 की 48, 16 चौको 64, 4 बार जाएगा 64, 2 बची 28 हो गई, 16 एकम 16, 28 थी, 16 चली गई, कितनी बची, 8 में से 6 गई,
2 1 12, 120 होगी तो 16 सत्ते 112, लगभग 7 बार जाएगा, 16 सत्ते 112। तो आ जाएगा ई बराबर आ जाएगा 0.417 गुणा 49 गुणा, अब 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगी तो हो जाएगी प्लस की, ठीक है। 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएंगे हो जाएगी प्लस की, 27 में से 19 जाएंगी, 27 में से 17 में से 27 में से 19 जाएंगे तो बचेंगी 8 गुणा माइनस की 10 की पावर माइनस का 8। अब 49 का जब आप गुणा करोगे तो आएगा 20 20.333 गुणा 10 की पावर माइनस का 8। अब आप जब 49 का गुणा करोगे तो यही आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। ई बराबर इसे हम लिख सकते हैं, ई बराबर 2.0 2.0 हाँ 2.0333 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 है। अब एक दशमलव में कितना, एक अंक बाईं तरफ इसका आया, ठीक है, एक अंक बाईं तरफ, तो एक घात प्लस हो जाएगी। तो ये ई बराबर आ जाएगा 2.2 गुणा से हम लिख सकते हैं 2, ये लगभग 2 ही के बराबर है, ठीक है। 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 न्यूटन प्रति कूलम प्रतिकरण। और दिशा कैसी आएगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। यही हमसे पूछा था, हमसे अल्फा कर दिया था, उसका अल्फा घन का द्रव्यमान दिया था और आवेश दिया था, यही सब दिया था। फिर हमने क्यू ई बराबर एम जी कर दिया, उसके हमने सूत्र लगाया क्यू ई बराबर एम जी, उसके उसके बाद हमने ई का मान निकाल लिया। तो आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और आगे की इस क्लास में इसमें 6 सवाल बच रहे हैं, और आगे की जो हम कल क्लास आएगी उस क्लास में हम ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हम इसी तरीके से बिल्कुल आराम से, इसी तरीके से कुमार मित्तल का एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट करके एक बार जरूर बताना है। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो क्लास आया उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में।